फ्रेंड्स, विंटर में तो धनिया की पत्तियों की बहार ही होती है। हम सब विंटर में धनिया की पत्तियों का विशेष करके इंतज़ार करते हैं और धनिया की पत्ती के हम बहुत सारे डिशेज़ में यूसेज करते हैं। जैसे उसे किसी भी कोई भी व्यंजन बनती है उसमें डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, पकौड़ियों में डालते हैं और उससे डिशेज़ का फ्लेवर जो होता है वो इन्हांस हो जाता है और बहुत ही यम्मी लगते हैं फूड्स और बहुत ही पौष्टिक होती है धनिया पत्ती। इसे हम अपने भोजन में प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। चटनी इसकी बनाई जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल और आज मैं आपको धनिया की पत्तियों को कैसे उगाएं इस पर कुछ जानकारी दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ग्रो बैग में धनिया की पत्तियों को लगाया हुआ है और इसे आप अपने होम गार्डन में बहुत आसानी से इजीली लगा सकते हैं। बिल्कुल विंटर्स में तो बहुत अच्छे से ये उग जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं। किसी और सीजन में थोड़ा केयर करना होता है और धनिया की पत्तियां ठंड के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। इसके लिए आपको गार्डन सॉइल वगैरह बना के रखना होगा, पॉटिंग मिक्स बना के रखना होगा और अपने किचन में जो आपके बीज हैं उनसे भी आप उसे उगा सकते हैं और किसी नर्सरी से बीज लेकर या ऑनलाइन में बीज लेकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। धनिया के जो पत्तियां होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन सी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और विटामिन सी जो होती है वो आयरन रिच भी होती है। आयरन एब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए मैंने 3 हफ्ते पहले लगाए थे और देखिए अब कितने अच्छे से ये बड़े हो रहे हैं और मैंने कितनी बार इसकी हार्वेस्टिंग की है। धनिया के पत्तियों को गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है, चौड़े या गोलाई वाले पॉट की ज़रूरत है जहां आप ज़्यादा मात्रा में इसे उगा सकें। इसे मैंने अपने टेरेस पे लगाया हुआ है ग्रो बैग्स में, गोल वाले, जिसकी ऊंचाई केवल 4 इंच की है या 6 इंच की रखिए और आप गहराई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। इसे आप अपने होम गार्डन में किसी बेड बना के भी इसकी लगा सकते हैं और इसे आप ग्रो बैग्स में या किसी कार्टन में या किसी और भी चौड़े कंटेनर्स में आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए धनिया के पत्ते किस अच्छे से कितने सुंदर से खिल रहे हैं और खुशबू तो कहिए मत। इसमें देखिए ये थोड़ी सी मेरे बीच बीच में दूसरे कुछ वैरायटी के साग वगैरह भी उग जाते हैं और ये बथुआ का साग है और इस तरह से कई एक प्लांट्स के बीच में ये बथुआ के साग भी उग जाते हैं खुद ब खुद। तो एक डबल बेनिफिट्स भी हो जाता है और धनिया की पत्तियां भी आयरन रिच भी होती हैं। इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इनके। आप इनके चटनी बनाइए, पकौड़े में डालिए, सब्जियों में डालिए। स्वाद के साथ साथ सेहत भी अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आप अपने होम गार्डन में धनिया को अभी भी लगा सकते हैं और ये पूरे सीजन आपको मिलते रहेंगे। बीच बीच में आप नए बीज भी लगा लीजिए तो ये खूब अच्छे से मिलते रहेंगे। बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती रहती है और विंटर तो धनिया की पत्तियों के लिए ही खास सीजन है। धनिया की पत्तियां विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। अभी 4-6 महीने आप इजीली इन्हें उगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत भी नहीं होगी छिड़कने की या किसी फंगिसाइड की भी ज़रूरत नहीं होगी। 30% गार्डन सॉयल, 30% फर्टिलाइज़र सैंड ले लीजिए, 20% इसमें फर्टिलाइज़र कोई भी मिलाइए। वर्मी कंपोस्ट लीजिए या अपने किचन कंपोस्ट लीजिए, गोबर की खाद लीजिए। इस तरह से आप लेकर इसे ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप इसमें हल्दी पाउडर मिलाइए या एलोवेरा का जूस भी मिला सकते हैं पॉटिंग मिक्स बनाने समय। तो मैंने तो 2-2 ग्रो बैग में इसे लगाया हुआ। देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ सब्जियों में डालने के लिए। आप राजमा छोले बनाइए उसमें डाल सकते हैं और चिकन वगैरह बनाइए उसमें भी डाल सकते हैं। पराठे बनाइए, पराठे के साथ भी खूब अच्छे लगते हैं। दाल वगैरह की बघार लगाइए
तो धनिया की पत्ती के बहुत यूजेस हैं और सभी खुशी खुशी बच्चे भी खा लेते हैं। और इनसे आपको आयरन भी मिल जाएगी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी इनमें बहुत हैं, तो आपकी सेहत और इम्यूनिटी के लिए भी बढ़िया है। और धनिया तो हर रूप में अच्छी होती है। फिर ये जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें से बीज आने लगते हैं, उन बीजों को कलेक्ट करके आप रखिए। उन बीजों को भी मैं हर साल इसे उगाती हूँ, और उन बीजों को भी कलेक्ट करके रखिए। हरे हरे बीज आते हैं, उनकी भी चटनी बना सकते हैं। अभी तो ये नए नए खिलना शुरू किए। मैं आपको दिखाने के लिए फिर से एक बैग में लगा रही हूँ। एक ये हमारा प्लास्टिक का कंटेनर है, और इस चौड़े वाले पॉट में लगा रही हूँ। फिर से मुझे एक नई मिल जाएगी ग्रोथ भी, नई धनियों की खेप भी मिल जाएगी। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो कंपोजिशन बताई है, 30% आप सैंड ले लें, 30% गार्डन सॉइल, 20% कोई भी आपका होममेड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट या और भी दूसरे कंपोस्ट जो है गोबर की खाद वगैरह मिला लें। और धनिया के पत्तियों को देखिए, धनिया के बीजों को मैंने लिया हुआ है और इसे ऊपर से मैं छिड़क दे रही हूँ। 2 इंच ये ऊपर से छिड़क दीजिए, फिर 2 इंच की लेयर मिट्टी की डाल दीजिए। मैंने इसे डाला हुआ है, इस बार कोकोपीट डालने की कोशिश की, देखती हूँ कि उसकी ग्रोथ कैसी होती है। कोकोपीट में भी नए पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इन बीजों को डालने के बाद मैं इसके ऊपर से कोकोपीट डाल दूँगी और फिर देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। और इन धनिया की पत्तियों को लगाने के लिए आप इन्हें थोड़ा सा दर लें, और दर के किसी चीज़ से ग्राइंड करके हल्का सा दरदरा करके, और उसे पानी में भिगोकर और थोड़ी देर फूलने छोड़कर फिर इसे किसी टिश्यू पेपर में रख दें और स्प्राउट जैसा होने दें। 1 दिन के बाद लगाएंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जल्दी ग्रोथ होगी धनिया की। और ये देखिए, इसके ऊपर से मैंने कोकोपीट डाल दिया है। इसमें भी मैंने सरसों खल्ली वगैरह मिला के, पानी वगैरह मिला के फुला लिया था, और ऊपर से कोकोपीट को डाला है। अब देखती हूँ कि इसके रिज़ल्ट 2 हफ्ते के बाद कैसे होंगे। और इसी तरह से इसके ग्रोथ होती है धनिया की पत्तियों की। देखिए, 2-2 बैग में हमने लगाया हुआ है और हमें कभी धनिया की कमी नहीं होती है। चटनी के लिए या किसी गुडीज़ में डालने के लिए, किसी व्यंजन में डालने के लिए बहुत अच्छे से मिलती रहती है, और आप हर डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आपको अभी लगाना चाहिए। धनिया पुदीना की चटनी बना सकते हैं, रायते वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो मेरे गार्डन में पुदीना भी है और धनिया भी मैं विंटर में ज़रूर लगाती हूँ। आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।